Hello, guys, and welcome back to the Barca Hub. तो Barca is right now on the top of the table. We have won अपने दोनों गेम जीत चुके हैं अपन. अपना गोल डिफरेंस 7 का है, 6 के 6 पॉइंट अब हमारे पास है आफ्टर 2 गेम्स. एंड दिस वाज अ टफ गेम ऑन पेपर. ठीक है, अगर तुम देखोगे, अगर तुम सुनोगे, जैसे ही तुम एथलेटिक क्लब का नाम सुनोगे, you'll be like, yeah, it's a good team, it's a decent team, you know. लपोर्ट आ जाता है उनके पास, पीछे आगे जाके इन्याकी आ जाता है, नीको आ जाता है. मैं सारे बेसिक नाम ले रहा हूँ, बट सबसे बड़ा नाम उनाई सिमोन. एंड क्या खेला है इस गेम में, क्या खेला है उनाई सिमोन. सो एब्सोल्युटली ही डिजर्व्स द मैन ऑफ द मैच. कितने शॉट रोके हैं भाई उसने. अगर आज उनाई सिमोन नहीं होता तो बारसा कम से कम 4 से 5 गोल मारती, एंड दैट इज कम से कम 4-5 गोल मारती. बट लेट्स डिस्कस द गेम, देखते हैं क्या क्या हुआ था. सो वापस वही अपनी जो मिडफील्ड थी, उसमें पेड्री था, बर्नाल था, फर्मिन था, एंड अटैक में बीच में रफीनिया खेल रहा था. और इस बात पे आऊंगा मैं वापस, बिकॉज ही इज वन ऑफ द मोस्ट की एस्पेक्ट्स ऑफ बार्सिलोनास प्लेइंग स्टाइल एंड द न्यू टैक्टिक दैट फ्लिक हैज इवॉल्व्ड, जिसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में थोड़ी सी बात की थी. आई टच्ड अपॉन इट अ लिटिल बिट. ठीक है, तो अपन देखते हैं. ठीक है, तो इस साइड अपना खेल रहा था, दैट इज राइट विंग पोजीशन में खेल रहा था लमीन, लेफ्ट विंग खेल रहा था गॉर्डन, डिफेंस में एस्पार्ट खेल रहा था लेफ्ट बैक, एरिक गार्सिया राइट बैक, बीच में पाउ कुबार्सी और जेरार्ड मार्टिन खेल रहे थे. ठीक है, तो अगर तुम लोग की पहली ग्लांस में गेम देखोगे, इफ यू हैव वॉच द गेम अ लिटिल बिट, यू विल रियलाइज कि बारसा बहुत अटैक कर रही थी, बहुत प्यार से अटैक कर रही थी और हर पोजीशन पे अटैक कर रही थी. अभी हर पोजीशन पे अटैक करने से मेरा क्या मतलब है कि नो मैटर तुम्हारे पास फील्ड में बॉल कहाँ पे. ठीक है, अगर गोलकीपर के पास बॉल है, अपने को स्लो बिल्डअप करना है, अपन उसको भी एंड तक लेके जा रहे हैं. अटैक उसको अपन कर रहे हैं, अपन कन्वर्ट कर रहे हैं. ठीक है, जो भी अपॉर्चुनिटीज बन रही है उनको एटलीस्ट शॉट्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, गोल्स में अगर नहीं भी कन्वर्ट कर पाए तो भी. ठीक है, तो ये तो पहली चीज हो गई. उसके बाद अगर अपन काउंटर प्रेस करके अगर बॉल जीत रहे हैं, बॉल लूज करने के बाद, उसके बाद अपन काउंटर अटैक कर रहे हैं. ठीक है, तो वो भी एक इंटरेस्टिंग बात हो गई. मिडफील्ड के पास अगर बॉल आई है, मिडफील्ड ने अगर इंटरसेप्शन करके बॉल जीती है, तो उनके पास टैक्टिक है कि बॉल को आगे कैसे लेके जाना है. अभी सारे टैक्टिक्स एकदम हल्के हल्के थोड़े अपन डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं. ठीक है, तो अगर अपना बेसिक अगर तुम प्ले स्टाइल देखोगे, तो अगर अपन बिल्डअप प्ले से शुरू करते हैं, सबसे पहले गोलकीपर के पास बॉल रहेगी, गोलकीपर सेंटर बैक को देगा. ठीक है, दोनों में से किसी भी एक सेंटर बैक को दे सकता है. सेंटर बैक के पास बॉल आ गई, सेंटर बैक 2 चीजें करेगा, या तो सेंटर बैक जो अपना डिफेंसिव मिडफील्डर है उसको देगा, या तो जो अपना राइट बैक या लेफ्ट बैक है उसको देगा. ठीक है, अब इन दोनों के बीच हल्का सा 1-2 होगा, डिपेंडिंग ऑन कि सामने वाले का प्रेस कितना हो रहा है. ठीक है, सामने वाले का प्रेस ज्यादा होगा तो 1-2 के जो चांसेस है वो थोड़े कम हो जाते हैं, क्योंकि फिर अपन बॉल को लॉन्ग पास करने का ट्राई करेंगे. ठीक है, आई एम नॉट सेइंग कि अपन ऊपर वाले पास करेंगे, लॉन्ग पास करेंगे, बट जमीन से जुड़े हुए पास करेंगे अपन. ठीक है, तो अब एक बार ये चीज हो गई. उसके बाद वन वेरी कॉमन ट्रेंड दैट यू विल सी फ्रॉम बोथ एस्पार्ट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड एरिक गार्सिया फ्रॉम राइट हैंड साइड इज कि जैसे ये लोग बॉल पास कर देते हैं, ठीक है, या तो ये सेंटर बैक्स को या तो मोस्ट प्रॉब्ली मिडफील्डर्स को, जैसे ये बॉल पास कर देते हैं, और उसके लिए मिडफील्डर्स थोड़ा सा अंदर आते हैं, थोड़ा डीप आते हैं. ठीक है, थोड़ा नीचे आते हैं. तो जैसे ही ये लोग मिडफील्डर्स को बॉल पास कर देते हैं, उसके बाद ये दोनों के दोनों आगे चले जाते हैं. दोनों एक साथ आगे नहीं जाते, जिस भी साइड बॉल है वो प्लेयर आगे चले जाता है. ठीक है, अब वो प्लेयर एक बार आगे चले गया तो उसके बाद उसका इंटरेक्शन होता है जो भी विंगर है उसके साथ, लेफ्ट हैंड साइड पे एंटनी गॉर्डन के साथ, राइट हैंड साइड पे लमीन के साथ उसका इंटरेक्शन हो जाएगा. अब उनके साथ इसका इंटरेक्शन हो गया तो उसके बाद लमीन और एंटनी गॉर्डन ये थोड़ा सेंट्रली आने की कोशिश करते हैं. ठीक है, अब ये थोड़ा सा सेंट्रली आने की कोशिश करते हैं, तब उस टाइम अपने को जगह मिल जाती है इस साइड से एरिक गार्सिया को और इस साइड से एस्पार्ट को, कि वो आगे जा सके, और फिर उसके बाद ये लोग उनको बॉल पास करते हैं और फिर बहुत इजीली क्रॉसेस अपन अंदर करते हैं. ये तो पहला टैक्टिक हो गया. अगर दूसरा टैक्टिक अगर तुम देखोगे, कि जो मैं विंगर्स की बात कर रहा था, एक बार विंगर्स के पास बॉल आ गई मिडफील्डर्स के पास से, ठीक है, तो एंटनी गॉर्डन स्पेशली उसकी बात कर रहा हूं मैं, तुम देखोगे कि बहुत बार ये थोड़ा सा बीच में आ रहा है, थोड़ा सेंट्रली आ रहा है ये. ठीक है, तो जैसे ही थोड़ा सेंटर ये आता है, तब उस टाइम 2 इंटरेस्टिंग चीज अपने को देखने मिलती है, और इसी पॉइंट पे आ रहा हूं मैं. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट. ठीक है, सबसे पहली बात कि अब अपने पास कोई स्ट्राइकर है नहीं, तो उसका फ्लिक बड़े अच्छे से यूज कर रहे हैं. वी आर प्लेइंग अ फॉल्स नाइन. लास्ट गेम में भी मैंने बोला था, लास्ट वीडियो में मैंने बोला था. ठीक है, अब क्योंकि फॉल्स नाइन खेल रहा है, तो रफीनिया सेंट्रली खेल रहा था, तो रफीनिया हल्का सा ड्रॉप करता है. ठीक है, तो रफीनिया पूरे टाइम ड्रॉप नहीं करता, बट रफीनिया कभी कभी हल्का सा ड्रॉप करता है. अब जब रफीनिया ने हल्का सा ड्रॉप किया तो वहां पे वापस स्पेस बन गया. स्पेस तो बनी गया, बट रफीनिया अपने साथ एक प्लेयर को भी खींच के ला रहा है. ठीक है, अब वहां पे जो स्पेस बना है, उस स्पेस को ऑक्यूपाई करने के लिए अपने पास फर्मिन है, तो फर्मिन बॉल को लेके आगे चले जाता है. तो अब एंटनी गॉर्डन वाली सिचुएशन पे वापस आते हैं. एंटनी गॉर्डन के पास फिर 3 ऑप्शन हो गए, या तो वो रफीनिया को बॉल दे दे और फिर रफीनिया ड्रिबल करके बॉल आगे लेके जाए और किसी को पास कर दे. ठीक है, या तो एंटनी गॉर्डन क्या कर सकता है, वो पास दे सकता है फर्मिन को, और वो लॉन्ग पास दे सकता है लमीन को एज वेल. ठीक है,
तो ये एक बहुत अच्छा सिस्टम है, बहुत टैक्टिकल सिस्टम है, ठीक है। अब मैंने क्या बोला कि रफीनिया हर टाइम ड्रॉप नहीं करता, क्योंकि रफीनिया रन भी बनाता है, और इसी रन से आया अपना पहला गोल। और पेड्री का दैट पास इज एब्सोल्युटली अमेजिंग, इट्स एब्सोल्युटली इमैक्युलेट, द कंट्रोल फ्रॉम रफीनिया इज ब्यूटीफुल फॉर इट, एंड इट्स अ वेरी वेल डिजर्व गोल, एंड ही डिड द स्पाइडरमैन सेलिब्रेशन वंस अगेन, ठीक है। तो अगर तुम देखोगे कि इतने सारे हमारे पास टैक्टिक्स है जिसका अपन यूज कर रहे थे अटैक करने के लिए, और धना धन अपन अटैक कर जा रहे थे, बट उनाई सिमोन जा ही नहीं दे रहा, कुछ रोके जा रहा है, ठीक है। तो उनाई सिमोन ये सारी गंदी हरकतें कर रहा था, बट ठीक है, ही इज अ ग्रेट प्लेयर, ही इज अ ग्रेट कीपर। बट एनीवेज, तो ये अपना जनरल स्ट्रक्चर था। बट अगर मैं वापस बोलूं कि पेड्री, व्हाट अ प्लेयर ही इज, व्हाट अ प्लेयर, द अमाउंट ऑफ थ्रू बॉल्स ही क्रिएट्स, द प्रिसिजन इन हिज पासेस इज एब्सोल्युटली अमेजिंग, ठीक है। थोड़ा इंडिविजुअल अपन लोगों की बातें कर लेते हैं। इंडिविजुअल लोगों की अगर अपन बातें करें, लमीन का पहला हाफ वाजंट दैट गुड, आई एम नॉट सेइंग इट वाज अ बैड हाफ, बट इट वाजंट दैट गुड ऑफ अ हाफ फॉर लमीन, बट सेकंड हाफ में लमीन शोड अप। और ये मैंने एक कॉमन ट्रेंड देखा है जितने भी लोग हैं अपनी टीम में उन सबका, कि फर्स्ट हाफ में अपन उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करते, सेकंड हाफ में वी यूजुअली परफॉर्म बेटर, ठीक है। अंडर फ्लिक शावी के केस में ऐसा नहीं होता था। बट एनीवेज, मूविंग ऑन, तो मैं क्या बोल रहा था, इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस, लमीन सेकंड हाफ में ज्यादा अच्छा खेला। आडीएमी इज एन इनसेन प्लेयर, आडीएमी इज एन एब्सोल्यूट crackhead of a player. His dribbling is amazing, his positional awareness is amazing, the willingness to pass the ball is amazing, and the willingness to create an attack out of nowhere from the slimmest of chances is also absolutely amazing, ठीक है। रफीनिया के बारे में अपन ने ऑलरेडी बात कर ली है, एंड वंस अगेन आई वुड लाइक टू गिव अ शाउट आउट टू फरमिन। क्या भागता है फरमिन, वर्क हॉर्स, ही इज अ प्रॉपर वर्क हॉर्स, पूरी गेम भागता रहता है, एंड ही ऑलवेज गेट्स दी स्क्रैपी गोल्स दैट आर मच 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 नीडेड, ठीक है। तो अगर तुम लोग समझ नहीं पाते, अगर तुम स्पेन की टीम देखो वर्ल्ड कप में, तो स्पेन वाज अ ग्रेट टीम, एब्सोल्युटली नो डाउट अबाउट इट, बट अगर स्पेन के पास फरमिन जैसा कोई प्लेयर होता, दे वुड हैव स्कोर्ड मोर गोल्स विदाउट अ डाउट, ठीक है। तो ये फरमिन की बात होगी। तो एंड एंटनी गॉर्डन, ही इज स्टिल परफॉर्मिंग अमेजिंगली वेल, द वे he cuts in, the way he dribbles the ball is absolutely amazing, and I love to see it. I absolutely love to see it. Rafinha we have already talked about, and Rodri का गेम था, Rodri का फर्स्ट गेम था, Rodri ट्रेड जितना टाइम मिला उसमें अच्छा खासा खेला Rodri, ऐसा कुछ एक्सेप्शनल थोड़े से टाइम में कोई कितना खेल लेगा। तो यार, बट डिफेंस में अभी भी वही पुरानी प्रॉब्लम्स है जो अपने को पहले भी दिख रही थी। 2-3 अपॉर्चुनिटी थी जहाँ पे जॉन गार्सिया हैड टू कम फॉरवर्ड, उसको आगे आके स्वीपर कीपर का रोल करके बॉल को इधर उधर उसको फेंकना पड़ रहा था, बट द पॉइंट इज कि उसको आगे आना पड़ रहा था, एंड ही इज द लास्ट मैन डिफेंस, ठीक है, फेयर एनफ। जब हाईलाइन रहती है तब ऐसी चीजें होती है, बट अभी अपन एथलेटिक बिल्बाओ के अगेंस्ट खेल रहे हैं इसलिए ठीक है। बट अगर अपन कोई अच्छी टीम के अगेंस्ट खेलेंगे, जैसे यूसीएल वाली कोई टीम के अगेंस्ट खेलेंगे अपन, जिसके ड्रॉ का रिएक्शन वीडियो पे या तो आ चुका होगा या तो आने वाला होगा, ठीक है। तो एनीवेज, द पॉइंट इज कि हाँ, अगर कोई ऐसी खतरनाक टीम रही तो फिर दिक्कत हो सकती है, अपने को दिक्कत हो सकती है, और होगी दिक्कत, बिकॉज दे विल नो हाउ टू एक्सप्लॉइट आवर सिस्टम, ठीक है। तो ये जनरल बातें हैं, बट आई एम वेरी इंप्रेस्ड बाय एस्पार्क का सीजन, ही हैज एब्सोल्युटली टेकन ओवर। क्या खेलता है यार वो लड़का, क्या खेलता है, एकदम मजा आ जाता है उसको देख के। द सेम गोस फॉर बर्नाल एज वेल, बर्नाल प्लेज अमेजिंगली विद अमेजिंग प्रेजेंस इन द मिडफील्ड, एंड दिस टीम लुक्स मच मोर सॉलिड कंपेयर टू पास्ट ईयर। अगर जेरार्ड मार्टिन की जगह, क्योंकि उसने एक बहुत बड़ी मिस्टेक की थी अगर तुम ध्यान से देखोगे तो जेरार्ड मार्टिन की जगह अगर क्रिश्चियनसन रहेगा तो आई विल फील मच मोर सैटिस्फाइड। ऑल्दो क्रिश्चियनसन के पास स्पीड नहीं है, बट ही हैज द पोजिशनल अवेयरनेस। तो अच्छा गेम था, 2-0। इट वॉज अ फन वॉच, इट वॉज अ ग्रेट वॉच, एंड आई होप कि ये वीडियो वॉज ऑल्सो अ गुड वॉच, अ फन वॉच। तो बस यार, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, एंड तब तक के लिए विस्का एल बार्सा।